हरे कृष्णा। तो इस वर्ष आने वाला है पुरुषोत्तम मास, जो हर 3 वर्षों में एक बार आता है। तो पुरुषोत्तम मास का जो आविर्भाव है वो इस प्रकार है कि जो चंद्र मास है यानी कि लूनार एक्लिप्स और सूर्य वर्ष जो सोलर एक्लिप्स है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है जब बढ़ जाता है, तो इस अंतर को संतुलित करने के लिए 3 वर्षों में एक बार 30 दिन का अंतर होता है। तो इसे संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक अतिरिक्त महीना बनाया गया, जिसे नाम दिया गया अधिक मास। इसे देवी देवता सभी लोग मल मास से भी संबोधित करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये जो अधिक मास थे ये बहुत ही अपने आप को उपेक्षित समझने लगे, क्योंकि इन्हें किसी भी देवी देवता ने अपना नाम नहीं दिया, किसी भी देवी देवता ने इनके ऊपर अपना विशेष कृपा नहीं प्रदान किया और न ही किसी प्रकार का आशीर्वाद दिया। इन्हें बहुत ही उपेक्षित रखा, इनका कोई किसी भी प्रकार का महत्व नहीं था। लेकिन ये जो अधिक मास थे ये भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, या भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे, भगवान का नाम जो है कि हमेशा स्मरण करते थे। तो यह जो है कि भगवान विष्णु के पास गए भगवान की भक्ति की, तो भगवान विष्णु जो है वे प्रकट हुए और उनसे कहा कि आप अपने दुख का कारण बताएं। तो अधिक मास जी ने कहा कि हे प्रभु, कि मेरी इस संसार में बहुत ही उपेक्षा होती है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई विशेष कृपा नहीं मिला है किसी भी देवी देवता का, या कोई भी देवी देवता जब मेरा समय चल रहा होता है तो किसी भी प्रकार का विशेष कार्य नहीं करते, शुभ कार्य नहीं करते, और उनका देखा देखी पूरा संसार मुझे उपेक्षा करता है। तो मुझे बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है या अशुभ माना जाता है। हे प्रभु, मैं इस बात से बहुत ही दुखी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? तो हे प्रभु, मेरे इस दुख का निवारण करें आप। तो उन्होंने भगवान विष्णु से याचना की, प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने कहा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हें मैं अपना नाम देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम जो है कि पुरुषोत्तम मास होगा। तो क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसके साथ साथ ही इन्हें बहुत ही विशेष कृपा मिली, सभी देवी देवताओं की कृपा मिली, सभी जितने भी भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे उन्होंने इनके ऊपर विशेष कृपा की। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने इस पुरुषोत्तम मास को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, यह जो पुरुषोत्तम मास है, मेरे पास जितनी शक्तियाँ हैं, मैं जो जो एक जीव को प्रदान कर सकता हूँ वो सारी शक्तियाँ इस पुरुषोत्तम मास को मैं प्रदान करता हूँ। वो सारा कुछ वो कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ। और इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन करने वाला हर जीव अपने पिछले सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी पापों के जो रिएक्शंस है वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई मेरा भक्त बनता है तो वो पुरुषोत्तम मास का व्रत किए बिना बन ही नहीं सकता। और इसके अलावा जितने भी व्रत का पालन किया जाता है इस संसार में पूरे वर्ष में, सभी व्रतों से सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा महत्व इस पुरुषोत्तम मास के व्रत का होगा। यह आशीर्वाद श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को दिया। फिर दुर्वासा मुनि जी कहते हैं पुरुषोत्तम मास के बारे में कि यह जो पुरुषोत्तम मास है, इसकी जो महिमा है, इसका जो महत्व है, जितने भी मास हैं पूरे वर्ष में या महीना है जितने पूरे वर्ष में, इन सबका जो महत्व है, जो महिमा है, वो पुरुषोत्तम मास के 1/16 बराबर भी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना 1/4, 1/4 बराबर भी नहीं है, वैसे 1/16 बराबर भी नहीं है। पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है ये 100 गुना ज़्यादा है बाकी सभी महीनों से। पुरुषोत्तम मास का जब समय चल रहा होता है उस समय अगर कोई जीव जाकर किसी भी होली रिवर में, यानी कि किसी भी जैसे गंगा यमुना किसी भी पवित्र नदियों का जाकर अगर स्नान कर लेता है तो उसके सभी के सभी जो दुख है वो दूर हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो तुरंत ही पाप मुक्त हो जाता है। तो ऐसी महिमा है पुरुषोत्तम मास की। और अगर कोई पुरुषोत्तम मास में लगातार भगवान का नाम जप करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का पठन करता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है, भगवान का नाम जब लगातार करता रहता है, तो ऐसा जो भक्त होता है उसके सारे मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में व्रत करने वाले भक्त को 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में व्रत करने वाला जो व्यक्ति है उसके शरीर में ही सभी दिव्य तीर्थ समाहित हो जाते हैं। वह खुद एक तीर्थ बन जाता है जिसका दर्शन करने से दूसरे जीवों का कल्याण होता है।
आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो व्रत करने वाला भक्त है उसे सीधे भगवान के गोलोक वृंदावन धाम, जो भगवान का नित्य धाम है, वहाँ पर प्रवेश मिल जाता है। नारद मुनि जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो भी व्यक्ति व्रत का पालन करता है, जो भक्त होता है, जो व्रत का पालन करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान की दिव्य लीलाओं को, दिव्य गुणों को सुनता है, उसके सारे के सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान के धाम में प्रवेश पा लेता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास का बहुत ही महत्व है। पुरुषोत्तम मास में जो भी व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनता है, भगवान के गुणों के बारे में जानता है, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को, उसके तत्व को समझता है, तो उसे तुरंत ही राधा कृष्ण के चरणों में जगह प्राप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा किए गए जघन्य अपराध और सभी उसके जो भी पाप कर्म है वो तुरंत ही तुरंत भगवान जला के नष्ट कर देते हैं। तो यह जो पुरुषोत्तम मास है, ये सबसे महत्वपूर्ण मास है हम भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान इस महीने में आध्यात्मिक कार्य करने वालों के ऊपर बहुत ही दया करते हैं, बहुत ही कृपा करते हैं। 1000 गुना फल प्राप्त होता है हमें किसी भी तरह का आध्यात्मिक कार्य करने से। और अगर हमने गलती से या जानबूझकर भी किसी भी प्रकार का अपराध किया है, किसी भी तरह का पाप कर्म किया है, तो इस सभी को भगवान नष्ट कर देते हैं, इसके फलों को एकदम समाप्त कर देते हैं और हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा।